Today we are going to discuss about law of crystallography. What is crystallography? Crystallography branch of science that deals with discerning the arrangement and bonding of atom in crystalline solids and with the geometric structure of crystal lattice. Modern crystallography is largely based on the analysis of the diffraction of X-ray by crystals acting as optical grafting. Using X-ray crystallography, chemists are able to determine the internal structure and bonding of crystalline solids. देखिए जो मॉडर्न जो क्रिस्टलोग्राफी होता है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे हम लोग क्रिस्टल के बारे में मतलब उसके बॉन्डिंग क्या है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट्स क्या है, उसकी जियोमेट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न क्रिस्टलोग्राफी में क्या करते हैं कि क्रिस्टल का एक्सरे डिफ्रैक्शन कर लेते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन करके उसके जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसमें कैसी बॉन्डिंग है, कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। Before the development of X-ray diffraction, crystallography, the study of crystals was based on physical measurements of their geometry using a goniometers. जब हमारे पास ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन नहीं था उससे पहले क्या करते थे ना कि क्रिस्टल को जो स्टडी करते थे उसके फिजिकल मेजरमेंट जो करते थे। क्रिस्टल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे उसका नाम था गोनियोमीटर। This involved measuring the angle of crystal faces relative to each other and to theoretical reference axes, that's a crystallographic axis, and stabilized by symmetry of the crystal in questions. Law of crystallography. There are three basic laws of crystallography regarding the forms of the crystals, all derived from their external natures. जो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है मेन थ्री बेसिक लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के। फर्स्ट, स्टेनोज लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट है हेज लॉ ऑफ रेशनल इंटरसेप्ट्स और रेशनल इंडिसेस। थर्ड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। नाउ फर्स्ट, स्टेनो लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स. Steno law of the constancy of interfacial angles is also called first law of crystallography. This law states that the crystal of the same substance can have different shapes depending upon the number and size of faces, but the angles between corresponding faces remain constant. The angles between the corresponding faces कॉल्ड द इंटरफेसियल एंगल्स। एंगल्स होता है दो फेस के बीच में जो एंगल्स होता है उसको बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल्स ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस और ऑलवेज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल्स। देखिए इसका कहना है कि द टू क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सेम सब्सटेंस, द टू क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड इन टू डायमेंशंस। Their shape are different but the angles of intersection of two corresponding faces remain the same. मतलब किसी एक ही सब्सटेंस के दो क्रिस्टल्स हैं, किसी एक ही सब्सटेंस के दो क्रिस्टल्स हैं, उनका साइज तो डिफरेंट है। देखिए एक स्मॉल साइज का है और एक लार्ज साइज का है, इसके साइज तो डिफरेंट है लेकिन इसमें जो इंटरफेसियल एंगल है, देखिए ये इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल एंगल जो होगा दोनों का सेम होगा। देखिए यहाँ भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री ये भी है, 120 डिग्री ये भी है, 120 डिग्री ये भी है। तो मतलब क्या है कि किसी सेम सब्सटेंस का, एक ही सब्सटेंस के दो क्रिस्टल्स हैं, दोनों की जो साइज है डिफरेंट है, एक स्मॉल साइज का एक बिग लार्ज साइज का है, लेकिन जो उसका इंटरफेसियल एंगल्स है उसके इंटरफेसियल एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। एक क्रिस्टल ए है और एक क्रिस्टल बी है। The instrument used for the measurement of interfacial angles is called a goniometer. हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इंटरफेसियल एंगल्स को मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं गोनियोमीटर। देखिए ये हमारा गोनियोमीटर है, स्ट्रक्चर ऑफ गोनियोमीटर। A simple and common forms of a goniometer. A simple and common forms of a goniometer is a contact goniometer. It has two flat arms
pivoted together on the center of the straight portion of a semi circular scale. देखिए ये हमारा गोनियोमीटर का पिक है, गोनियोमीटर है, इसके दो फ्लैट आर्म्स हैं, एक आर्म्स यहाँ पे है और एक आर्म्स यहाँ पे है. All the axis of their rotation, the two arms can be clamped at the desired angle with the help of a screw. Thus the two arms are similar to that of a pair of scissors. देखिए यहाँ पे स्क्रू के फॉर्म यहाँ पे इस तरह से है, क्लैम्प्ड है, और देखिए देखने में लुक लाइक कैसा है, सीजर की तरह दिख रहा है ना, ये सीजर की तरह दिखता है. The arms are then clamped and the angles between the arms. The crystal is placed between the two arms. The crystal is placed between the two arms such that it adjoining forces are touching the arm. जो हमारा क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल को क्या करते हैं, ये जो टू आर्म्स दिखते हैं गोनियोमीटर से, जो ये दो आर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में इसको रख देते हैं और क्रिस्टल को ऊपर वाले इस आर्म और इस आर्म के बीच में आपस में टच होना चाहिए, टच करते हुए इस तरह से रखते हैं. The arms are then clamped and the angles between the arms is read from the scale. जब इस तरह से इसको अपने क्रिस्टल्स को इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मेजर करेगा, एक गोनियोमीटर इसको मेजर कर लेता है और यहाँ पे ये एंगल्स बता देगा कि ये कितने एंगल्स का है. ये देखिए ये अगर साइज में बड़ा है, अगर हमारा क्रिस्टल साइज में बड़ा है तो हम तो ऐसे मेजर कर लेंगे. अगर क्रिस्टल साइज में बहुत छोटा है तो मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सरे गोनियोमीटर्स. ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे गोनियोमीटर. ये सैंपल्स हैं, ये एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है, अपने सैंपल्स को इसके अंदर रखते हैं. ये गोनियोमीटर है, ये एक्सरे डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा क्रिस्टल्स को. और ये एनालाइजिंग क्रिस्टल, एक क्रिस्टल को एनालाइज करके यहाँ पे उसका बॉन्ड एंगल्स बता देगा कि कितने बॉन्ड एंगल्स का है.